गुड मॉर्निंग वाले जो कि दीवानो, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में। प्रीवियस क्लास में भी ब्लड के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ब्लड ग्रुप का जो बेसिकली है ए बी ओ ग्रुप, उसने उसको किसने डिस्कवर किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। कब किया? 1900 में किया, है ना। वो कहाँ के से बिलोंग करते थे? तो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने ही ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। तो इतनी अच्छी चीजें उन्होंने बताया, तो बाद में जाकर उनको नोबेल प्राइज मिला। किसको मिला? कार्ल लैंडस्टीनर को। तो उन्होंने बताया ब्लड ग्रुप ए के बारे में, ब्लड ग्रुप बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में, ब्लड ग्रुप ओ के बारे में, जिसको शॉर्ट में एबीओ कहा गया, राइट। अब ब्लड में दो चीजें आती हैं, एक होती है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी, है ना। ब्लड में तो बेसिकली अगर आप ब्लड देखो, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्लड में आपको प्लाज्मा होता है जो कि 60% कवर करता है। ब्लड में आपको आरबीसी होता है, ब्लड में आपको डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड में आपको प्लेटलेट्स होता है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 40% कवर करता है। 60% और 40% मतलब मुकम्मल 100% हो गया, ठीक है। तो ब्लड में जो ब्लड ग्रुप की डेफिनेशन है, वो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट करता है। अगर किसी ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ग्रुप का कहलाएगा। अगर किसी सेल पे, ब्लड के किसी सेल पे एंटीजन बी है, अगर एंटीजन यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एंटीजन बी है, तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। अगर किसी ब्लड के कण पे, सेल पे एंटीजन ए बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा। अगर किसी ब्लड के ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं है, जीरो है, तो वो क्या कहलाएगा? ओ कहलाएगा। ओ मतलब जीरो, तो वो जीरो कहलाएगा। तो हमने समझा कि किसी पे अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, अगर किसी पे बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा, किसी पे ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, किसी पे कोई एंटीजन नहीं है, लड्डू है, तो लड्डू मीन्स क्या? अल्फाबेट ए से जेड में लड्डू कौन है? ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। क्लियर? तो हमको एक चीज और पता चला कि एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है। एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन बेसिकली हम लोग जो कहते हैं पैथोजेंस मतलब कि बाहर से जो बॉडी के अंदर आए। हम इंसान है तो हमारे अंदर कौन आता है? हमारे अंदर बैक्टीरिया आ सकता है, हमारे अंदर वायरस आ सकता है, हमारे अंदर फंगस आ सकता है, और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो वो जब वो पैथोजेंस कहलाए, जो चीज़ हम पे अटैक कर रहे हैं, हमारे अंदर आ रहे हैं, दैट इज पैथोजन। उस पैथोजन के बॉडी के बाहर कोई चीज़ होती है जो कि प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्लियर? पैथोजेंस के बॉडी कवर पे बाहर में कोई चीज चिपकी होती है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसे एंटीजन कहते हैं। क्लियर? तो जब वो पैथोजन ह्यूमन बॉडी पे अटैक करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा, तो जब पैथोजन अंदर आ रहा है तो उसके बॉडी से चिपका हुआ वो एंटीजन भी आ रहा है, जो कि प्रोटीन और किसका बना हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जब वो अंदर आता है तो ससुरा उसमें एक फायदा ये है एंटीजन में, जो कि पैथोजन के बॉडी पे चिपका हुआ है, कि वो हंगामा करके आता है कि घुसा घर में कि भैया हम घुस गए हैं, अगर हिम्मत है तो तुम बचा लो अपने आप को। वो जो एंटीजन होता है एकदम डंके के चोट पे बोलता है कि भैया हम आपके घर के अंदर घुस गए, हिम्मत है तो बचा लो। तो ससुरा जो बॉडी है वो कहाँ कम था, वो हंगामा किया एंटीजन, यहाँ बॉडी अपने आप एकदम तन 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 बॉर्डर पे एकदम सोल्जर तैयार कर देता है, बेटा आओ तू एंटीजन मार के मुआ ही देंगे हम। उधर से एंटीजन आया, इधर से बॉडी का एंटीबॉडी एकदम सोल्जर की तरह तैयार हो गया, मार डिम डिम मार, एकदम पटका पटकी, एकदम सुल्तान के माफिक एकदम मट्टी में पटक के देख देख घनैया, देख घुनैया, एकदम इससे भी मारो, इससे भी मारो। तो मतलब कि जिसका बॉडी का अंदर एंटीबॉडी इम्यूनिटी मजबूत है, तो उसकी एंटीबॉडी मजबूत है, और वो एंटीबॉडी क्या करेगा? ससुरा जो पैथोजन आया है उसके बॉडी पे जो एंटीजन था उसको मार के मुआ दिया। मार के मुआने का मतलब है कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो बॉडी में आया उसको मार दिया। पैथोजन का एंटीजन का खत्म करने का मतलब है कि उसने उस पैथोजन को भी खत्म कर दिया। पैथोजन का खत्म करने का मतलब हो गया कि हमारा बॉडी बच गया। तो एंटीबॉडी का काम है उस एंटीजन को समाप्त करना, उस पैथोजन को समाप्त करना, राइट। और ये एंटीबॉडी कब बनता है? जब पैथोजन इंटर करता है तो वह एंटीजन हल्ला करता है कि अगर माँ का दूध पिए है तो बचा ले अपने आप को। तो हमारे बॉडी का जो सोल्जर है वो तो ससुरा एकदम खतरनाक है, बाप का प्यार भी मिला हुआ है, माँ का दूध भी मिला हुआ है, मार के मुआ ही देता है एकदम।
एकदम उसको, है ना, तो वह एंटीजन को मार के मुआ देता है। तो एंटीजन समझ गए कि जो पैथोजेंस के बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ लेयर है दैट इज एंटीजन, और वो एंटीजन पैथोजेंस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी और एंटीबॉडी कमज़ोर रहेगा तो वह एंटीजन हमारे बॉडी में दाखिल हो जाएगा और क्या करेगा, बीमारी करेगा, हमें बीमार कर सकता है, और एंड ऑफ द डे अगर ज़्यादा बीमार करेगा तो हमारे ऑर्गन सिस्टम डैमेज होंगे और हम रेस्ट इन पीस में आ जाएंगे, हम मर सकते हैं। तो एंटीबॉडी वही है, जब वो एंटीजन अंदर आता है पैथोजन के थ्रू तो वो हंगामा करता है, हमारे बॉडी को एकदम अलार्मिंग स्टेज में ले आता है, हमारे बॉडी में एकदम घंटी अलार्म बजने लगता है कि कोई दुश्मन अंदर आया है। तो बॉडी क्या करता है, उसके अगेंस्ट में, उस एंटीजन के अगेंस्ट में, कौन एंटीजन, जो पैथोजन के ऊपर में, पैथोजन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसके बॉडी के ऊपर में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का एंटीजन है उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, मतलब कि मार के मुआ देता है उसको, और हमारा बॉडी क्या होता है, उस बीमारी से बच जाता है, दैट इज एंटीबॉडी। क्लियर। अब ब्लड ग्रुप में हमने देखा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है। तो जैसे ब्लड पे कोई एंटीजन नाम ए का नाम का होता है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप बी हो गया, एंटीजन ए बी पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, एंटीजन ओ पाया जाता है तो वो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें क्या है कि एंटीजन है, RH नाम का भी एंटीजन होता है। RH मतलब रिसस, रिसस एक बंदर होता है, कौन सा बंदर, जिसका पिछवाड़ा लाल होता है, ऐसा बंदर हम लोगों ने देखा होगा ना जिसका पिछवाड़ा लाल होता है, वैसा बंदर जिसका पिछवाड़ा लाल होता है, बैक उसका लाल होता है, उसको रिसस बंदर बोलते हैं। तो रिसस बंदर के बॉडी के बारे में सबसे पहले जब अध्ययन किया गया तो देखा गया ससुरा इसमें नया तरह का ग्रुप आ गया है जो कि RH एंटीजन था। तो RH एंटीजन का मतलब देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, RH एंटीजन का मतलब अगर जिसपे भी ब्लड ग्रुप पे RH एंटीजन प्रेजेंट है मतलब कि वो पॉजिटिव है, जहाँ प्रेजेंट नहीं है मतलब कि वो निगेटिव है। अगर हम ये ए ब्लड सेल्स पे एक ए नाम का एंटीजन था, एक और एंटीजन इस पे डाल देते हैं RH, तो क्या हो जाएगा, ए नाम का एंटीजन से हमने क्या था कि एंटीजन से ही क्या कहलाता है, उस ब्लड को पहचाना जाता है। तो ए नाम का एंटीजन था तो ब्लड ग्रुप कौन था, ए था, ब्लड ग्रुप ए था। और RH से मैंने क्या बोला कि RH नाम का एंटीजन है मतलब कि पॉजिटिव है, तो RH नाम का पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव। क्लियर। बी नाम का एंटीजन है इसमें मतलब कि ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा बी है। अब इस पे RH नाम का भी एंटीजन अगर जुटा होगा तो ये कह सकते हैं बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। ए बी नाम का एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी कहला गया, और इस पे अगर RH नाम का भी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग कह लेंगे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओ नाम का एंटीजन तो रहता ही नहीं है, इसलिए वहां पे क्या करता है, एंटीजन कोई है ही नहीं, ब्लड ग्रुप तो क्या है, ओ है, जीरो है। RH यहाँ पे खाली आएगा। अब एंटीबॉडी क्या होता है, जो एंटीजन के उल्टा बना लेता है। तो एंटीजन यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी बन जाएगा, आपको बी बन जाएगा, और यहाँ पे RH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RH नहीं रहेगा। क्लियर। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी पॉजिटिव हो गया, एंटीजन क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ए हो जाएगा, और ए बी के केस में हमारा एंटीजन ए बी पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ए पॉजिटिव एंटीजन ए बन गया, प्लस इसमें क्या है, RH है, RH है, तो यहाँ एंटीबॉडी बनेगा जो सिर्फ बी बनेगा। क्लियर। बी पॉजिटिव का मतलब हो गया बी प्लस RH है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटीबॉडी ए बनेगा। अब ए पॉजिटिव है ये, तो एक ऐसा भी सेल होगा, ब्लड होगा जहाँ पे क्या होगा, RH नहीं होगा। तो जब RH नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, ए माइनस RH, तो क्या कहलाएगा, ए निगेटिव। जहां पे हमने बोला था ना कि RH एंटीजन का मतलब है कि पॉजिटिव, और RH एंटीजन ना होने का मतलब कि निगेटिव। तो वैसा ब्लड ग्रुप, वैसा ब्लड जिस पे सिर्फ एंटीजन है, RH एंटीजन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, ए निगेटिव। अगर यहाँ पे देखो ए एंटीजन है और RH एंटीजन है तो ये ए पॉजिटिव कहला गया, ए एंटीजन है और RH एंटीजन नहीं है तो ए निगेटिव कहला गया। बी एंटीजन के साथ RH एंटीजन भी है तो बी पॉजिटिव कहला गया, बी एंटीजन सिर्फ रहेगा तो बी निगेटिव कहलाएगा। ए बी एंटीजन के साथ RH एंटीजन भी है तो ए बी पॉजिटिव हो गया, ए बी एंटीजन सिर्फ अकेले रहेगा तो ए बी निगेटिव कहला जाएगा। फिर से समझाता हूं,
घचपिच हो गया, घचपिच घचपिच घचपिच। हमने कहा, फिर समझिएगा लॉजिकली, कहा ब्लड ग्रुप की पहचान उसके एंटीजन से होता है। एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? तो ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट रहते हैं। ये कोई ब्लड सेल है ए नाम का, इस पे एक एंटीजन है, तो एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, तो इस ब्लड का नाम क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा। अब इसी सेल पे, ब्लड सेल पे RH नाम का भी एंटीजन है, तो RH नाम का हमने अभी बताया था कि साइंटिस्ट ने क्या देखा था, रीसस नाम के बंदर में पाया था, जिसका बैक रेड होता है, कि इसके बॉडी में एक एंटीजन है RH, मतलब कि निगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो RH का मतलब हो गया आपको कि मतलब कि है ना? तो यहाँ पे RH का मतलब हो गया है, तो ये हो गया A पॉजिटिव। क्लियर? सिमिलरली एक सेल है ब्लड का जो पे बी नाम का एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप मेरा बी हो गया। साथ में यहाँ पे आपको एक और एंटीजन है RH, तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी पॉजिटिव हो गया। क्लियर? सिमिलरली ए नाम का एंटीजन है और इस पे दूसरा RH एंटीजन नहीं है, तो नहीं का मतलब हो गया निगेटिव, तो ये हो जाएगा ए निगेटिव। क्लियर? बी नाम का एंटीजन है और इस पे RH अटैच नहीं है, तो ये हो जाएगा बी निगेटिव। और इसका एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा, ए है तो बी होगा, बी है तो ए होगा। ठीक है? ए बी है तो कुछ नहीं होगा, ओ है तो ए और बी दोनों होगा। क्लियर? एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होता है एंटीजन का। अगर ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी बी बनेगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं बनेगा। अगर एंटीजन ओ है, जीरो है, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेगा। क्लियर? फिर से एक बार समझो इसको, ब्लड ग्रुप में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कॉल लैंड स्टेनर ने 1900 में बोला एबीओ ग्रुप के बारे में। एबीओ मतलब ब्लड ग्रुप ए के बारे में इन्होंने कहा कि दो तरह का होता है, एक ए पॉजिटिव होता है, एक ए निगेटिव होता है। ये नाम की पहचान उसके एंटीजन पे बेस है। एंटीजन क्या है मैंने बता दिया कि पैथोजेंस के बॉडी के ऊपर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की लेयरिंग होती है, जिसको एंटीजन कहते हैं। जो वो पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया है। पैथोजन क्या है? फंगस है। पैथोजन क्या है? आपको वायरस है। ये तीनों जब बॉडी के अंदर आते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लेयर है वो भी अंदर आता है, जिसको एंटीजन कहते हैं। जब वो अंदर आता है तो वो हंगामा करता है कि है कोई माइकल लाल जो मुझे मार सके, जो मुझसे बच सके, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में कोई चीज उत्पन्न करता है, लड़ने के लिए एक सोल्जर बनाता है, जिसको एंटीबॉडी बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का और निगेटिव का मतलब होता है RH एंटीजन। RH एंटीजन मतलब रीसस एंटीजन। रीसस कहाँ से पता चला? तो एक बंदर से। कैसा बंदर है? तो जिसका बैक रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे अगर RH प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, अगर RH प्रेजेंट नहीं है तो ए निगेटिव हो जाएगा। बी के केस में भी अगर RH प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, अगर RH प्रेजेंट नहीं है तो बी निगेटिव होगा। सिमिलरली AB के केस में अगर RH प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव होगा, अगर RH प्रेजेंट नहीं है तो AB निगेटिव होगा। सिमिलरली O के केस में अगर RH प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव होगा, अगर RH प्रेजेंट नहीं है तो O निगेटिव होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और एंटीजन क्या है? एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप की पहचान होती है। और एंटीजन क्या है? पैथोजन के बॉडी के ऊपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लेयरिंग है, जो कि पैथोजन के थ्रू बॉडी के अंदर आता है ह्यूमन बींग में, और वो अलार्मिंग सिचुएशन होता है। उससे बचने के लिए बॉडी अपने आप को तैयार करती है, जिसके फलस्वरूप सोल्जर तैयार करती है, जो कि एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी इज अ सोल्जर जो हमारे मतलब कि बॉडी को बचा रही है एंटीजन से, जो कि एंटीजन किस पे आ रहा है? पैथोजन के थ्रू आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेरिडिटी में जो यूज हुआ है ब्लड ग्रुप, कि माता पिता से उनके बच्चे में क्या क्या संभावनाएं हैं ब्लड ग्रुप जाने की, वो पढ़ेंगे। होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।